क्या आपने किसी की बताई हुई बात का अपने जीवन में उसका उपयोग किया है, वो भी बिना विचार किए? अगर किया है तो बहुत सी बार आपको पछताना भी पड़ा होगा। अगर पछताए हो तो भी सुनो, ना पछताए हो तो भी सुनो। कहानी सचमुच बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। जय श्री राम। मैं हूँ शैम्पी, आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही छोटी सी कहानी। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, कहानी सचमुच बहुत ही खूबसूरत है। तो एक बार की बात है, एक गुरुजी थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को अपने आश्रम में बुलाया और बताया कि सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। एक दिन गुरुजी ने अपने आश्रम में एक हवन का आयोजन किया और शिष्यों से कहा कि हवन के लिए कुछ लकड़ियां लेकर आइए। तो शिष्य भी चल पड़े पासी के जंगल में लकड़ियां लेने के लिए। शिष्य लकड़ियां चुन ही रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कि सामने से एक पागल हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है। तो शिष्य घबरा गए, चिल्लाने लगे, दौड़ो भागो, पागल हाथी आया, दौड़ो। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में वहां पे एक शिष्य ऐसा भी था जो कि वहीं पे खड़ा था, शांत, ना वो घबराया, ना दौड़ा, ना चिल्लाया। तो बाकी के शिष्यों ने उसे देखा तो थोड़े से आश्चर्यचकित हुए। उन्हीं में से एक शिष्य ने उसे आवाज लगाई, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा सामने से एक पागल हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है? तुम्हें डर नहीं लग रहा? अरे तुम वहां से भागो, अपनी जान बचाओ, तुम्हें मार डालेगा। फिर उस शिष्य ने उससे कहा कि अरे भाई, तुम भूल गए गुरुजी ने क्या कहा था कि सभी जीवों में ईश्वर का वास होता है, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। उस हाथी से मुझे कुछ डर नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। तो सामने से हाथी तो दौड़ता हुआ आ ही रहा था, उसके सामने जो भी चीज आ रही थी उस हर चीज को तहस महस कर रहा था। अब जैसे ही सामने हाथी आया तो शिष्य ने अपने दोनों हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा हो गया। अब हाथी ने आओ देखा न था उसे अपनी सूंड में पकड़ के फेंक दिया। शिष्य को बहुत हानि आई। जब वो होश में आया तो वो आश्रम में था। आश्रम में गुरुजी उसके साथ ही बैठे थे। गुरुजी ने उससे बोला कि बच्चे, जब सामने से हाथी दौड़ता हुआ आ रहा था तब वहां से बाप भागे क्यों नहीं, अपनी जान क्यों नहीं बचाई आपने? तो शिष्य ने बोला कि गुरुजी, आप ही ने तो बोला था कि हर जीव में ईश्वर का वास होता है, तो इसलिए मैंने हाथी को नमस्कार करना उचित समझा। तो गुरुजी थोड़े से मुस्कुराए और यहाँ पे गुरुजी ने एक इतनी मीठी बात बोली है, जरूर ध्यान लगा के सुनिएगा दोस्तों, कि गुरुजी ने कहा कि ये बात तो सही है बेटे कि आपने मेरी कही बात को माना, मेरी कही बात के अनुसार चले, लेकिन बच्चे, जब सामने से हाथी आ रहा, बाकी के शिष्य आपसे कह रहे थे, आपको बता रहे थे कि आप वहां से दौड़ो, भागो, अपनी जान बचाओ, तब बेटे आपको उन शिष्यों में ईश्वर क्यों नहीं नजर आए? आपको उन शिष्यों में भगवान क्यों नहीं नजर आए? यूं तो बेटे हम जल से नहाते हैं, उससे बाकी के सारे काम करते हैं, लेकिन उसी जल को हम भगवान के ऊपर भी चढ़ाते हैं। तो इसी तरह हमने अपनी जिंदगी में जो भी चीजें प्राप्ति की हैं या फिर जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, उस हर ज्ञान का, हर चीज का अलग परिस्थिति में अलग तरह से हमें उपयोग करना चाहिए। तो आज की कहानी का यही सार है दोस्तों, कि हमें अपनी जिंदगी में हमारे मित्र हो या फिर हमारे प्रियजन हो या फिर हमारे कोई भी जान पहचान वाले लोग हो, उनसे हमने कोई बात सुनी है, कोई ज्ञान प्राप्त किया है, तो पहले हमें उसका सही अर्थ पहचानना चाहिए, हमें उसके ऊपर विचार करना चाहिए और तभी उनकी कई बात के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए जय श्री राम।